जाट दबदबे के बाद ऑडिट रिपोर्ट में अब बात मुस्लिम दबदबे वाली लोकसभा सीट की, जहां आजादी के बाद से सिर्फ एक मर्तबा गैर मुस्लिम उम्मीदवार जीता है। एक ऐसी लोकसभा जहां पर 68% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। बीजेपी भी सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन मुस्लिम चेहरे के बदौलत। बात सीमांचल के किशनगंज की। बनाने जा रहा है, इसके सीमांचल में सबसे कम मतदाताओं वाली सीट किशनगंज में सियासी कोहराम छिड़ा हुआ है। तीन मुस्लिम उम्मीदवारों की दावेदारी ने किशनगंज के सियासत में त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। कांग्रेस का गढ़ किशनगंज में संग्राम छिड़ा है। पंजे ने मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद आजाद पर भरोसा जताया। वहीं एनडीए से कांग्रेसी किला भेदने के लिए मुजाहिद आलम ने तीर कमान तान रखा है। मुसलमानों के गढ़ में ओवैसी की एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सियासी कोहराम खड़ा कर दिया। सबके दिल में है ये इलेक्शन पार्टी का नहीं है। ये इलेक्शन एक आदमी का वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया का है। वो आदमी जो कहता है, गुरूर देखिए उसका, हम 400 पार करेंगे, वोट हुआ ही नहीं, हमको पता ही नहीं हम किसको देंगे। हमारे मन में है ना भाई, वोट हम किसको देंगे नहीं देंगे। हमारे विपक्षी दोनों पार्टियां कांग्रेस और एआईएमएम जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर जो है चुनावी नैया पार लगाने की फिराक में है। लेकिन जनता जाग चुकी है कि पिछले 5 सालों से यहाँ से कांग्रेस सांसद रहे, विकास के मामले में फिसड्डी साबित हुए, कोई नई परियोजनाएं नहीं ला पाए, न ही एएमयू किशनगंज सेंटर के नाम पर वोट लिए, न ही उनके फंड रिलीज कर पाए। महानंदा और रेतुआ नदी के तट पर बसा किशनगंज बिहार के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिले में आता है। हर साल सैकड़ों एकड़ जमीन बाढ़ के कोहराम में बह जाती है और हजारों पीड़ित पलायन में। सालों से बाढ़ से बाशिंदों को नेताओं से वादों के अलावा कुछ नहीं मिला। 26 डिसमिल जमीन हम लोग जो है जमींदारों से हस्तांतरित करवाए, सड़क बनवाए, लेकिन एम्स का सेंटर किशनगंज को नहीं दिला पाए। न ही यहाँ ट्रॉमा सेंटर, न ही जो किशनगंज जलालगढ़ रेलवे लाइन में फंड दिलवा पाए। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है नदी कटाव का, कोसी मेची लिंक परियोजना, महानंदा बेसिन परियोजनाओं पर जो है ये काम कर पाए। हमारा तो फोकस 2-4 चीज़ों पे है। हमारा फोकस है कि रोड और पुलिया तो हम लोग लाते रहेंगे और उसको हम लोग प्रायोरिटी में लेंगे। महानंदा बेसिन जल्द से जल्द शुरू हो, और जो तरीका वो अपनाया है वो तरीका नहीं। हम लोग चाहते हैं कि जो रिवर बेड है उसको डिमार्क करे और उसको डिसिल्ट करके उस पर वॉल लगाए, या हो गया। एजुकेशन में हम चाहेंगे कि एएमयू शाखा पे जल्द से जल्द जो भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको जल्द से जल्द दिया जाए। किशनगंज जिले में 6 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें 4 पर एआईएमआईएम ने जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में सभी विधायकों ने आरजेडी के लालटेन थाम ली। 2019 के चुनाव में एआईएमआईएम के उम्मीदवार भले ही तीसरे पायदान पर रहे हों, लेकिन 2 लाख से ज्यादा वोट झटक कर किशनगंज के सियासी समीकरण को बिगाड़ दिया। अरे यार, आपको लगता है 2024 के चुनाव में भी किशनगंज में उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। यहाँ से जहाँ पे कांग्रेस ने एक बार फिर डॉक्टर जावेद को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से जेडीयू के डॉक्टर मुजाहिद आलम यहाँ से उम्मीदवार बने हैं। जबकि इस पूरे खेल को त्रिकोणीय बनाया है एमआईएम के उम्मीदवार और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने। आपको बता दें कि ये सीमांचल का इलाका एमआईएम का गढ़ बन चुका है। तो इसका नतीजा दिखने को मिला था 2020 के चुनाव में, जब एमआईएम ने यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र जो लोकसभा में पड़ते, जो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं, उनके 6 विधानसभा में से 5
विधानसभा क्षेत्रों में कब्जा जमाया था। हालांकि बाद में उसके 4 विधायक आरजेडी के खेमे में चले गए और एकमात्र जो अमौर के विधायक अख्तरुल इमाम जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बचे हुए हैं और आज वही एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं। किशनगंज लोकसभा में 4 विधानसभा आती। कुल मतदाताओं की संख्या 12,11,331 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 6,24,524 है, जबकि महिला मतदाता 5,86,759 है। जातीय समीकरण से ज्यादा किशनगंज में धार्मिक समीकरण अहम भूमिका निभाता है। मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 68% है, जबकि हिंदुओं की संख्या महज 32% है। अभी सबसे ज़्यादा तो हमें अपने सेंट्रल में राहुल गांधी जी को देखना है और इससे अच्छा बेटर मौका और नहीं है कि हम राहुल गांधी जी का हाथ को मजबूत करेंगे। बहुत सारा ब्रिज का भी काम किया है, बड़ा बड़ा ब्रिज का भी काम किया है, रोड का भी किया है। बाकी जहाँ ज़रूरतमंद, जहाँ जैसा काम का ज़रूरत पड़ा है वैसा किया है। किशनगंज की मुस्लिम वोट जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए पूरे बिहार में जो काम करके दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री है या पूरे देश में ऐसा कोई नेता हो जो कि मुस्लिमों के लिए इतना काम किया हो। मुसलमान वोटर ही नहीं, मुसलमान के साथ दलित, पिछड़ा, मजलूम सब जो है वो एमआईएम के साथ है। एक तरफा यहाँ अख्तरुल इमाम साहब को वोट पड़ेगा और इंशाल्लाह भारी मतों से वो जीतेंगे। किशनगंज पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा है। आजादी के बाद 1957 में पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस के मोहम्मद ताहिर सांसद बने। 1967 तक कांग्रेस काबिज रही। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लखनलाल कपूर पहले और इकलौते हिंदू उम्मीदवार चुने गए। 1971 में कांग्रेस ने दोबारा किशनगंज पर कब्जा जमाया, लेकिन 1977 में जनता पार्टी के हलीमुद्दीन अहमद ने कांग्रेस को पटखनी दी। 1980 से 1989 तक कांग्रेस की जमीलुर रहमान सांसद रहे। 1989 में पत्रकार एमजे अकबर ने कांग्रेस से जीतकर वो संसद पहुंचे। 1991 में जनता दल के सईद शहाबुद्दीन ने जीत दर्ज की। 1996 और 98 के चुनाव में आरजेडी के लालटेन चमकी। 1999 में बीजेपी के शहनवाज हुसैन ने खाता खोला, लेकिन 2004 में आरजेडी ने बीजेपी को पटखनी देकर फिर कब्जा जमा लिया। वहीं 2009 में कांग्रेस ने किशनगंज के किले को फिर हासिल किया। कांग्रेस के असरारुल हक कासमी 2019 तक सांसद रहे। वहीं 2019 में कांग्रेस से डॉक्टर जावेद आजाद सांसद बने। मेरा क्लेम ये है कि पूरे बिहार में मेरे लोकसभा का आधा भी कोई दूसरा एमपी के यहाँ काम नहीं हुआ है। ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम बार बार अपने इलाके में घूमे, हर इलाके में घूमे और हर इलाके में काम कराया, तो इसलिए डेवलपमेंट। लेकिन जो मैं सही माने में डेवलपमेंट मानता हूँ वो है हमारे यहाँ जॉब्स होना, हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होना, हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज होना। इस बार अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं किशनगंज लोकसभा को विकास के मामले में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है जो बड़ी तादाद में युवाओं का पलायन रोजगार के लिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया है, उसके तहत यहाँ पर जो है फंडिंग करके बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बड़े बड़े उद्योग ला करके हम जो है युवाओं को यहाँ पर रोजगार देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किशनगंज देश में सबसे निचले पायदान पर है। कुल आबादी का 57% बाशिंदा ही पढ़ा लिखा है। सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधा के लिए दूर दराज के इलाके महरूम हैं। वजह है हर साल बाढ़ का आतंक। चुनावी कोहराम में हर बार मुद्दे उठते हैं, लेकिन धर्म के तुष्टीकरण में गुम हो जाते हैं। बिहार में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को जिन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें बिहार का किशनगंज जिला भी है। सीमांचल का यह जिला राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये वो इलाका है जहां पर मुस्लिमों की आबादी करीब 68% है और यही वजह है कि यहाँ पर तमाम जो प्रत्याशी होते हैं लड़ाई सीधा होता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीत भी कांग्रेस को मिली है। 3 बार से यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी होते रहे हैं। 2009 में और 2014 में जहाँ असरारुल हक यहाँ से जीते थे, वहीं 2019 में जब बीजेपी की सुनामी चल रही थी उस वक्त भी यहाँ से कांग्रेस के डॉक्टर जावेद जीते थे।
पिछले बार के मुकाबले इस बार की अगर हम बात करें तो लड़ाई त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और ये एमआईएम का एक तरह से गढ़ हो चुका है। हालांकि लड़ाई दिलचस्प है, लेकिन इसमें कौन किसके पीछे किसका पलड़ा भारी रहेगा यह आगामी 26 अप्रैल को पड़ेगा, जिसके नतीजे 4 जून को आने हैं। कैमरामैन सन्नी और किशनगंज से अब्दुल करीम के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।